क्या ये सब कुछ इसीलिए हुआ जैसा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एक तो अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग हो रही थी और अडानी के मुद्दे पर आप चर्चा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए आज ये फुल ड्रामा किया बीजेपी ने, जो कि अनुमा आचार्य कह रही है। देखिए, संसद का परिसर किसी की निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं, एक दूसरा कुश्ती पहलवानी की जगह तो है नहीं। आज ऐसी घटना हुई क्यों? हम मकर द्वार पर अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। अगर इन्हें करना था तो सामने जो पुरानी वाली बिल्डिंग है उसका जो स्टेयरकेस है वहां कर सकते थे, हम स्वागत करते। हम खड़े, हम बैठे और वहीं पर आकर सबके साथ धक्का मुक्की करके आगे जाना, मुझे लगता है ये किसको नापसंद नहीं होगा। कह रहे ना कि उन्होंने किया ही नहीं। सारी लड़ाई तो इसी बात की है ना कि वो कह रहे हैं आपने किया, आप कह रही है उन्होंने किया, सारी लड़ाई तो इसी बात की है। बहरहाल आपने एफआईआर दर्ज करवाई है तो जाहिर बात है कि उसके सबूत भी आप लोग देने के लिए तैयार होंगे। जी देखिए भाई, आपने कभी सुना है कि जिसने गलती की वो कह दे कि मैंने गलती की है? ऐसा थोड़ी होता है। जिसने चोरी की वो कह दे कि नहीं मैंने चोरी की है, वो तो ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन जो हुआ, मैं सांसद हूं और पूरे दायित्व के साथ ये बात बोल रही हूँ। आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं वहीं खड़ी थी, मैंने देखा और मैंने कहा, और मैं उस झुंड में थी, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हमारा चल रहा था। ठीक है, एक बात कंफर्म अपराजिता जी, बस मैं एक बात आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ, भटकाने का विषय है, एक इसका बात तो आपसे प्रश्न कंफर्म अपराजिता करना चाहती हूँ कि आपने 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज करवा दी है या सिर्फ उसकी मांग की है? एफआईआर दर्ज करवाई है ना अभी आपने, जैसा कि अभी अश्विनी दुबे जी भी बता रहे थे। जी बिल्कुल, आपको पता है ना, एफआईआर आपने दर्ज करवाई है। ठीक है, जस्ट टू कंफर्म, मैं इसीलिए पूछ रही थी। जल्दी से आपके पास प्रोफेसर विनीत सिंह आ जाती हूँ। आज जो कुछ भी संसद परिसर में हुआ उसमें ब्लेम गेम चल रहा है इस वक्त। आपने ज्यादा किया, हमने कम किया, हमने नहीं किया, आपने किया। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है सर, और वो मेरा सारे प्रतिनिधियों से होना चाहिए, रोकने की किसने कोशिश की? नमस्कार, गुड इवनिंग। आशा मेरी आवाज आ रही होगी। कांग्रेस ने बिल्कुल प्री प्लान करके रखा था, इसलिए अपने सांसदों के अलावा अपने प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं को भी बुला के रखा था ताकि संख्या बढ़ी रहे। और ये कोई बड़ी बात नहीं, और इनकी फितरत में शामिल है। जो बार बार ये गांधी जी और अम्बेडकर का आह्वान करते हैं, गांधी जी ने ऐसे हिंसा के लिए कहा था कि ये कायरता की पहचान, और ये विपक्ष के साथ ही नहीं या सत्ता पक्ष के साथ ही नहीं करते, इन्होंने अपने लोगों को भी नहीं छोड़ा है। मैं 2-3 उदाहरण दूंगा पूर्णिमा जी, इसलिए आपको समझ में आएगा, और फिर बाद में आपके सवाल पे आता हूं। याद कीजिए कि दलित नेता सीताराम केसरी के साथ क्या किया था, इन्होंने बाथरूम में बंद करके उनकी धोती खोल दी। पीवी नरसिम्हा राव, इनके क्रिया में नहीं, इनके सोच में भी हिंसा है। उनकी डेड बॉडी खड़ी थी कांग्रेस हेडक्वार्टर में और उनको एंट्री नहीं दी गई थी। और हालिया में जब हरियाणा का चुनाव संपन्न होता है तो वहां पे हुड्डा जी कांग्रेस के वहां के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को मंच से धक्का देके गिरा देते। तो ये इनके लिए नई बात नहीं। कहना क्या है, भाई बहन और पूरी पार्टी झूठी है और फरेब है। और कहते हैं ना कि जितने कमजोर होते हैं, थके हुए और हारे हुए सिपा सलार हैं, वायलेंस इज द लास्ट रिसोर्ट। तो मुझे लगता है कि एलओपी को इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जितना मैक्सिमम सजा होना चाहिए वो उनको मिलना चाहिए। अब आपके सवाल पे आते हैं पूर्णिमा जी, भाई रोके कौन है? कहते हैं ना कि मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है। तो भैया जब सांसद ही सारंगी जी ने, अपराजिता जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो लोग विपक्ष के हैं, कानून बनाने में मदद करते हैं, 18 दिन 20 दिन से हाय तवा मचाए थे गांधी जी और अम्बेडकर जी के नाम पे, अगर वही मारपीट पे उतारू हो जाए तो क्या कर सकता है? सिक्योरिटी वाले आपसे, मार्शल आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। 2019 में भी ये घटना घटी थी लोकसभा में, 2 मार्शल को धक्का दिया था जब इनके 2 सांसदों को निकाला गया था। तो ये इनकी फितरत में शुरू से रही है पूर्णिमा जी, और मुझे लगता है कि ये कभी बदलने वाले नहीं। ठीक है, जल्दी से कटियार साहब आपकी प्रतिक्रिया लेते हुए फिर संजय राणा जी आपके पास आते हैं, हेडलाइंस की तरफ जाऊंगी। कटियार साहब, मेरा वही सवाल है, क्या वाकई में मलेशियस इंटेंट विपक्ष की रही? क्या वाकई में जानते थे कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला है? जैसे कि अभी अनुमा आचार्य ने कहा कि हमको तो ये बात कल से पता थी कि आज कुछ ना कुछ तो होगा, क्या होगा ये हमें नहीं पता था। अखिलेश जी। पूर्णिमा जी, जो आज देखा जा रहा है वो अच्छा नहीं लगता किसी भी इस देश के नागरिक को। जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनमें से किसी को भी ये अच्छा नहीं लगेगा जो संसद में हो रहा है। संसद बड़े माननीय लोगों का स्थान है, वहां से पूरे देश को मैसेज देते हैं। लेकिन सर लगा नहीं, माफी चाहूंगी लेकिन आज देखकर लगा नहीं, लगा नहीं। लेकिन पूर्णिमा, हाँ नहीं लगा। एक सांसद के सर से खून बह रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं हालात, उनकी हालत जो है उनकी नासाज बनी हुई है। एक बुजुर्ग है, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मुझे धक्का लगा, मैं डिसबैलेंस हो गया, मैं खुद को संभाल नहीं पाया। सर लगा नहीं, माननीय कहना और माननीय होना, दोनों आचार क्या है आपका व्यवहार क्या है, वो सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है।
लेकिन पूर्णिमा जी, जो कल की घटना संसद में हुई, जो भारत के गृह मंत्री ने जो बयान, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जो करोड़ों लोगों के एक विश्वास का और एक उम्मीद की जो किरण है, उस पे लेके जो देश भर में विमर्श शुरू हुआ था, अंदाजा तो बहुत लोगों को था कि बीजेपी इस तरीके का कुछ अखिलेश जी थोड़ा सा आपके बहुत सारे लोगों को है। हम ये मानते हैं कि जांच के बाद ये क्लियर होगा कि किसने क्या किया है, लेकिन अगर किसी को चोट आई है तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत बात। ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हुआ संजय राणा जी, और वही बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने लिखा संविधान, वही संविधान जो कि देश की सबसे बड़ी जो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर अपनी मूल भावना को दर्शाता है। आज उसी संसद परिसर के भीतर धक्का मुक्की तक की नौबत आ जाना, जिसको क्या पॉलिटिकल माइलेज इसका मिलता है, कौन किस पर ज्यादा भारी पड़ता है, उससे इतर चले जाते हैं। लेकिन क्यों ये सब कुछ रहा? गुड इवनिंग पूर्णिमा, गुड इवनिंग फेलो। देखिए ऐसा है कि आपने देखा होगा कि मौसम बहुत बदलते हैं, उसी तरह कांग्रेस का भी आजकल मौसम बदला हुआ है। पिछले दिनों वो हरा हरा चल रहा था, अब नीला नीला चल रहा है। अब आते हैं मुख्य प्रश्न में, आपने जो पूछा, देखिए ऐसा है कि जो माननीय है, अब माननीय काम करना इनका कोई नई बात नहीं, पुराना है। आपको याद होगा यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे जिनके रेजिग्नेशन पे इनको बोलने नहीं दिया गया था संसद में, वो तानाशाह शासन हुआ करता था। वही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिसको नेहरू हराने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा चुके थे, और एक बार नहीं 2 बार हराने के लिए पूरी कोशिश की थी। वो आज कहीं ना कहीं होड़ लगी हुई कि बाबा साहब के सबसे बड़े हितैषी हैं। अरे बाबा साहब के हितैषी होते तो दलितों का अपमान करते। अरे आप ही के नेता, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे दूसरे गणमान्य नेता हो, हमेशा उनका अपमान करते आते चले गए हैं। चाहे वो सीताराम केसरी हो, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे बाबू जगजीवन राम हो। तो इनके कहथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ये बताइए, आपको अगर संसद के अंदर जाना है, गैलरी दिया गया, उससे जाइए। लेकिन क्या है ना, फोटो सेशन गिर के, आपको याद होगा हाथरस का केस, गिर के फोटो खिंचाने की आदत तो राहुल गांधी को पड़ चुकी है। और तानाशाह जब इंसान हो जाता है और उसको तानाशाही करने का मौका नहीं मिलता है, तो इस तरह का वो कृत्य करता है। एक बुजुर्ग, देखिए माननीय है, अमाननीय काम कर रहे हैं, एक बुजुर्ग सांसद को अगर चोट लग गई है तो मानवता के नाते, आप उनके कलीग हैं, मानवता के नाते उनका हाल चाल पूछ सकते हैं। लेकिन बॉडी लैंग्वेज उस तानाशाह का देखिए किस तरह से वो पीछे हाथ करके आता और यूं देख के चला जाता है। उससे दर्शाता है उसकी बुद्धि, उसके विवेक और उसका आचरण कैसा है। और उसके आचरण पे तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठना चाहिए। आचार्य काउंटर लूंगी मैम आपका। देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो मैं ये कहूंगी कि कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। पहली बात बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही सोच के रखा था। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी की सांसद कह रही थी कि वो जिम्मेदार सांसद हैं। बीजेपी के सारे सांसद अपने आप को जिम्मेदार कहते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं। लेकिन मैं इस देश की फौजी हूँ, 25 साल मैंने इस देश के लिए वर्दी पहनी है, झूठ बोलना मेरी फितरत में नहीं है। तो मैं आपको जो कह रही हूँ, ये पहले से ही इनका तय था इस तरह से करना। और जिस तरह से इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है, आप बताइए एक भी क्लिप कहीं वायरल है क्या जिसके कारण ये रिपोर्ट लिखवाने गए हैं? मेरे सामने मैंने देखा है ये सब। प्रताप सारंगी की क्लिप देखी आपने अनुमाचार्य? प्रताप सारंगी की क्लिप देखी आपने? स्क्रीन पर अभी भी चल रही है मैम। मैंने, वो तो उनके सिर में चोट लगी है। इस तरह खड़गे जी को भी, खड़गे जी भी गिरे हैं। दोनों ही सांसदों का गिरना, जो कि बुजुर्ग हैं और वो भी क्लिप नहीं है मैम, बहुत गलत है। वो भी लेकिन नहीं है। आपने मुकेश राजपूत की नहीं सुनी क्या क्लिप, जो कि बहुत वायरल है? आप कह रहे हैं ये वाली क्लिप कहीं पर मिल नहीं रही, आपने देखी? मैंने कहा कि अभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की क्लिप नहीं दिखी मैम। व्हाट्सएप कर दीजिए अगर है तो। वैसे भी 2-2, 3-3 प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, आप मजबूत है, आप फौजी रही हैं, मजबूत है, आप फौजी रही हैं मैम, कोई बात। मैं कह तो रही हूँ आपसे कि मैंने जो अपनी आंखों से देखा और जो मुझे सारे पत्रकार जो वहाँ खड़े थे, किसी ने नहीं देखा। अरे कोई तो ड्रोन होगा, कोई तो सीसीटीवी होगा। क्यों, जब प्रियंका गांधी पहुंची थी पहला दिन था तो राहुल गांधी ने उनकी तस्वीर खींची थी और बहुत खुश थे मैम। तो उनके पास भी तो मोबाइल फोन होगा, कोई क्लिप आपके पास हो तो प्लीज भेजिए ना अनुमा जी। चाहिए नहीं, आप लोगों के, आप सत्ता पक्ष और बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली अनुपा आचार्य जी। ये इनको पता रहता है। चक्कर क्या है, कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक, सांसद और प्रवक्ता ना आजकल अपना काम छोड़ के एस्ट्रोलॉजी का काम चालू कर दिया है। इनको सब पता हो जाता है। राहुल गांधी को पता है कि अदानी क्या कर रहा है, इनको पता है कि आज संसद में करने होना। अब इन्होंने बोला कि फौजी हैं। अरे आप फौजी
हैं तो कुछ साल पहले तक आम आदमी पार्टी का झंडा ले घूम रही थी, तब कांग्रेस को गाली दे रही थी। अब कांग्रेस में आ गई है तो कांग्रेस अब दूसरे पार्टी को गाली दे रही है। अरे आपका अपना जमीर ही जब बदलता रहता है राजनीतिक पार्टी के तहत, तो एक तरह से कह सकते हैं कि बैगन के तहत। तो अनुपा जी आपके बारे में क्या करें? कृपया करके फौजियों को बदनाम मत करिए, कृपया करके फौजियों को बदनाम मत करिए। आप कितनी बड़ी फौजी थी हमें सबको पता है।